चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं यानी जिनमें इन्फेंसी से लेके एडोलसेंस तक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो रिसर्च पियाजे ने की, वो बच्चे किस हिसाब से अपने दिमाग में स्कीमा बना रहे हैं उन। तो चलिए अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें जो बहुत ही छोटा है और उसके माँ बाप उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो एक घोड़े को देखता है। माँ बाप ने बताया कि ये घोड़ा है, तो उसने खुद से देखा कि इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है और शरीर पे इसके बाल हैं। ये देखेगा, घोड़े को देख के बच्चा अंदाजा लगाएगा। अब भले उसको ये ना पता हो इसको पैर कहते हैं, इसको पूंछ कहते हैं, या ये बॉडी में जो है इसको बाल कहते हैं, लेकिन बच्चा उसको देख के इस तरह का तो एक कंसेप्ट या विचार अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा कि इसको हमारे पेरेंट्स ने क्या बताया है, घोड़ा बताया है। तो और अपने दिमाग से वो सोच के जो भी देखेगा कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में स्टोर करेगा ना, कि 4 पैर हैं, पूंछ है और बॉडी पे बाल है। फिर पेरेंट्स ने क्या किया कि बच्चे को घोड़े पे बिठा के उसकी सवारी करा दी। तो अब बच्चे के दिमाग में स्कीमा बन गया घोड़े को लेके। किस तरह का स्कीमा बना कि 4 पैर, पूंछ, शरीर पे बाल के साथ साथ इस पे बैठ के हम सवारी भी कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद बच्चा कुछ दिनों बाद फिर घर से बाहर निकलता है। अब फिर वो एक गाय को देखता है। अब गाय को उसने देखा तो सेम वही स्ट्रक्चर है लगभग, कि उसके 4 पैर हैं, पूंछ है, शरीर पे बाल हैं। तो बच्चा क्या करेगा, अपने माँ बाप से जिद करेगा कि इस पे बिठा दो। वो देखो घोड़ा, मुझे इस पे बिठा दो। तो माँ बाप उसको क्या बताएंगे कि ये घोड़ा नहीं, ये तो गाय है। और जैसे ही माँ बाप ये बताएंगे, बच्चा चला जाएगा डिसइक्विलिब्रियम यानी कंफ्यूजन की स्टेट में। उसका जो स्कीमा पहले घोड़े को लेके बना था वो एकदम से गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से तो 4 पैर, पूंछ और बाल थे, तो ये तो घोड़ा आना चाहिए था, और माँ बाप ने इसको गाय बता दिया। और इस पे सवारी नहीं कर सकते। तो अब बच्चा क्या करेगा, तुरंत अपने जो घोड़े को लेके पहले स्कीमा था, यानी उसके दिमाग में घोड़े को लेके जो भी कंसेप्ट स्टोर था, घोड़ा क्या है, सब्जेक्ट है ना, घोड़े को लेके उसके मन में धारणा बनी थी, उसको जाके तुरंत वो चेंज करेगा। और क्या करेगा, उसमें नई चीज ऐड करेगा। हाँ, कि नहीं, जरूरी नहीं कि 4 पैर वाला क्या हो, घोड़ा हो, 4 पैर वाला गाय भी हो सकता है। इस तरह उसने क्या किया, अपने पुराने स्कीमा में एक नई चीज को जोड़ दिया। अपने पुराना स्कीमा क्या किया, जाके ठीक किया। तो एकोमोडेशन क्या है कि जब बच्चा, एकोमोडेशन मतलब ये है कि एक तो नया स्कीमा बनाना। एकोमोडेशन यानी समायोजन में क्या होता है कि नया स्कीमा बनता है, न्यू स्कीमा। इसमें क्या बनेगा, न्यू स्कीमा बनेगा। न्यू स्कीमा बनना मतलब इसको आप इस तरह समझिए कि बच्चे ने जब घोड़ा देखा पहली बार, तो घोड़े को लेके जो भी उसने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डेवलप किया, तो वो क्या है, न्यू स्कीमा है। ओके। फिर जब दोबारा उसने गाय को देखा और उसने सोचा ये घोड़ा है क्योंकि 4 पैर है, पूंछ है, बाल है, और पेरेंट्स के बताए जाने पे भी नहीं ये तो गाय है, तो उसने अब क्या किया, अपने उस स्कीमा को बदला, उसमें चेंज किए। तो पहले वाले स्कीमा में जब चेंज किया उसको, तो ये चीजें किस में आएंगी, एकोमोडेशन में आएंगी। मतलब नया स्कीमा बनाना और पुराने स्कीमा में चेंजेस करना, उसमें बदलाव करना, उसको बेटर करना, वो किस में आएगा, एकोमोडेशन में आएगा, यानी समायोजन में आएगा। ये प्रोसेस लंबा है। एकोमोडेशन का प्रोसेस क्या है, लंबा है। और इसी प्रोसेस के थ्रू बच्चा डिसइक्विलिब्रियम यानी कंफ्यूजन की स्टेज से इक्विलिब्रियम यानी क्लैरिटी की स्टेज में पहुंचता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हमेशा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, नए नए स्कीमा बनते जाएंगे, यानी पूरा, और जो पुराने स्कीमा होंगे उनमें चेंजेस आते जाएंगे। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब बच्चे ने घोड़े को भी देख लिया, गाय को भी देख लिया, उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ या बाहर निकला, तो उसने देखा कि 4 पैर वाला ये तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, जू गया, जेब्रा भी है, हाथी भी है, सबके 4 पैर है, पूंछ है, बॉडी में बाल है। तो इस तरह से क्या किया, उसने अपना जो पुराना स्कीमा था उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की। बच्चे ने क्या किया, एसिमिलेशन में क्या आत्मसात किया, क्या नई इंफॉर्मेशन अपने ओल्ड स्कीमा में आत्मसात की, उसका एडिशन किया। क्या कि 4 पैर वाला जो है वो बहुत सारे जानवर हैं। उसने क्या किया, अपने जो स्कीमा था पुराना, उसमें 4 पैर के जानवरों को लेके, उनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज या प्रॉपर्टीज थी उनको लेके उसने नई नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया। तो वो किस में आएगा, एसिमिलेशन में आएगा। यानी एसिमिलेशन क्या है,
जब अपने पुराने स्कीमा में आप नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, वो किस में आता है, एसिमिलेशन में आता है। और देखिए इस तरह क्या है कि रोज नए नए स्कीमा बनते रहते हैं, पुराने बदलते रहते हैं, नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। तो आपका दिमाग क्या है, ब्रेन में चीजें किस तरह स्टोर होती हैं, कैटेगरी के हिसाब से स्टोर होंगी ना, कि ये चीज यहाँ पे है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो ब्रेन में जो स्टोरेज हो रहा है स्कीमा का जो जोड़ना है, उसका जो रख रखाव है, वो कहाँ हो रहा है, उस संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। ये प्रोसेस सारे स्कीमा जहां पे जाके जुड़ जा रहे हैं, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप किसी परचून की दुकान पे गए, वहां पे आप देखते होंगे कि दूध रखने का सेक्शन अलग होगा, दाल रखने का सेक्शन अलग है, मसालों का सेक्शन अलग है। तो वहां क्या है, हर चीज जो है अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दी गई है कि यहाँ पे दूध रखे जाएंगे, यहीं पे दालें, यहीं चॉकलेट का सेक्शन है। तो वहां पे क्या है, कैटेगरी, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक इतनी बड़ी दुकान में हर सामान को व्यवस्थित किया गया है, यानी ऑर्गेनाइज किया गया है। वही है आपका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का काम, कि ये कैटेगरी, कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज के हिसाब से चीजों को हमारे दिमाग में स्टोर करती है, यानी अलग अलग स्कीमा को जोड़ के रखती है। राजा ने बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है। क्यों कहा है, आप अपने घर में भी देखते होंगे कि अगर छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई खिलौना है, तो क्या करते हैं, तुरंत उसको खोल देते हैं, उसको तोड़ देंगे, क्योंकि उनके अंदर ये उत्सुकता होती है जानने की कि आखिर इसके अंदर है क्या। ये अगर कोई गाड़ी है तो ये चल कैसे रही है, हाँ, या ये गुड़िया है तो इसमें से आवाज कहाँ से आ रही है। तो ये सब जानने की उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो इसके लिए वो उसको खोल देंगे। इसीलिए पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर मैं किसी बच्चे को ये पेन पकड़ा दूं तो क्या करेगा, तुरंत उसकी ऐसे खोल लेगा, इसको ऐसे खोलने की कोशिश करेगा, ये पूरा ऐसे खोल खाल के बराबर कर देगा, पता करना चाहेगा कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, बहुत क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं जानने की कि किसी भी चीज के अंदर आखिर है क्या। इसी कारण पियाजे ने बच्चों को क्या कहा, लिटिल साइंटिस्ट कहा और सक्रिय ज्ञान निर्माता भी कहा। सक्रिय ज्ञान निर्माता मतलब कि अगर वो किसी चीज को खोल के देखेंगे, उसके अंदर पूरी डेप्थ में जाएंगे, तो क्या होगा, उनमें नई नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, नया जानेंगे। तो उन्हें क्या कहा, उन्होंने एक्टिव लर्नर कहा, कि वो हर चीज को फटाफट जानना चाहते हैं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया उससे कई 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, पियाजे को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। दूसरा ये कि जो एकोमोडेशन या एसिमिलेशन से रिलेटेड हो सकता है कि नया स्कीमा किस में बनता है, एकोमोडेशन में बनता है। और या पूछ सकते हैं कि नई इंफॉर्मेशन किस में ऐड करते हैं, तो वो एसिमिलेशन में करते हैं। या फिर जो हमारा पुराना स्कीमा है, किस प्रोसेस में जो है, जो पुराना स्कीमा है उसमें चेंज किया जाता है, तो वो एकोमोडेशन में होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोसेस हो रहा है डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम का, ये प्रोसेस का नाम क्या है, तो क्या है, इक्विलिब्रेशन है। इक्विलिब्रेशन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, एक होगा एडेप्टेशन और दूसरा होगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसका ये पार्ट, ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई क्लास में। इसी के आगे पढ़ेंगे हम कि जो 4 स्टेजेस में पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो बांटा है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक टेड टॉक्स नाम का चैनल है जहाँ पे एक मैम पढ़ा रही हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं, कैसा भी पढ़ा रही हैं, उन्हें फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी पूरी मेहनत और लगन से करते रहिए। आप सभी को नमस्कार।